ये बच्चों, मैं वासुदेव तिवारी आपका अपना शिक्षक। आज मैं आपको क्लास 10th का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिगोनोमेट्री समझाने जा रहा हूँ। मैं ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट और एनसीईआरटी के सारे सवालों को सॉल्व करके आप लोगों को यहाँ पे दिखलाऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री का नाम आते ही बच्चों के दिमाग में डर बैठ जाता है कि ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत ही हार्ड टॉपिक है, बनेगा नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत ही आसान टॉपिक है। इसे अगर हम ढंग से पढ़ें तो बढ़िया से ये बन जाता है। तो आते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का हम कंसेप्ट समझते हैं। क्या होता है? वह ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल कहलाता है। जिस ट्रायंगल का एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा, वो क्या कहलाएगा? राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, ये एक ट्रायंगल ABC, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है। और हमेशा याद रखेंगे 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हमेशा हाइपोटेनियस कहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज ऑलवेज हाइपोटेनियस। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस कहेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस कहेंगे। ये बढ़िया से समझ लीजिए। आप लोग क्लास 8 में, 9th में और 10th में सब में पढ़ते आ रहे हैं। अब हमारे पास आता है कि इसमें जो है हमारा परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। तो परपेंडिकुलर और बेस जो है वो क्या होता है? एंगल बेस्ड होता है। एंगल बेस्ड होता है। परपेंडिकुलर और बेस को अगर निकालना होगा, ये क्या होता है? एंगल बेस्ड। परपेंडिकुलर एंड बेस जो होता है वो एंगल बेस्ड होता है। अगर हम एंगल यहाँ लेंगे, थीटा यहाँ लेंगे, ये तो राइट एंगल हो गया। तो 90 के सामने वाला क्या हो जाएगा? हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा। और थीटा, अगर हमारा थीटा यहाँ लेंगे तो थीटा के सामने जो होगा, थीटा मतलब एंगल का वैल्यू, थीटा के सामने वाले साइड को हमेशा कहेंगे परपेंडिकुलर कहेंगे। क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर कहेंगे। और जो थर्ड बच गया साइड वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो समझेंगे, 90 के सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर के बाद जो बच गया वो बेस कहलाएगा। अगर यहाँ देखते हैं हम लोग, ये हमारा राइट एंगल है, ट्रायंगल है। अगर थीटा का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये P, Q और ये हमारा R। तो बताइए, यहाँ देखेंगे 90 डिग्री के सामने वाले साइड को तो क्या कहेंगे हम लोग? हाइपोटेनियस। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 90 के सामने जब भी होगा तो हाइपोटेनियस हो जाएगा। अब थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा के सामने जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये हाइपोटेनियस हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। अब बच कौन गया? बेस। जो तीसरा बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। तो आपका कंसेप्ट जो है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस क्लियर हो गया। अगर नहीं क्लियर होता है तो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर हमारा फिगर ऐसे देता है, ये दिया फिगर, ये हमारा थीटा है, ये हमारा 90 डिग्री है, और ये हमारा थीटा है, ये मान लेते हैं RST। तो अब पता करना है कि हाइपोटेनियस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा, बेस कौन होगा। तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या कहेंगे? हाइपोटेनियस। तो हमारा हाइपोटेनियस का वैल्यू क्या हो जाएगा? RT हमारा क्या हो गया? हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर, थीटा यहाँ बन रहा है, तो थीटा के सामने वाले साइड को हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं। थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे। थीटा यहाँ है, इसके ठीक सामने कौन है? RS हमारा क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और बेस जो तीसरा बच गया वो क्या हो जाएगा? बेस। ये क्या हो जाएगा हमारा? ST क्या हो जाएगा? ST हमारा बेस हो जाएगा। 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो तीसरा बच गया वो बेस। 90 के सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, जो तीसरा बच गया वो बेस। ये हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल का कंसेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री के लिए। ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा हमारा PBH में कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान रखना है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होगा वो हाइपोटेनस हो जाएगा, और जहाँ पे हमारा एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, और जो तीसरा साइड बच जाएगा वो हमारा बेस हो जाएगा। अब हम आगे देखते हैं इसको। हमारे पास ट्रिगोनोमेट्री में
ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज कितने होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हमें मात्र 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ने होते हैं। वो कौन कौन से हमारे पास पढ़ने हैं, वो पढ़ने हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ये कितने होते हैं, पहला हमारे पास होता है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर इसका साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो जो है हमें क्लास ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ने होते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हमें इन्हीं 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को डील करने हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज होते हैं। अब ध्यान देते हैं कि इनका फॉर्मूला क्या होता है। हम भाई ट्रिगोनोमेट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट है फॉर्मूला, सबको समझना और याद करना। कैसे याद करना होता है यहाँ देखते हैं हम लोग। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, पी बाई एच। साइन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई एच। कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा बी बाई एच। टैन थीटा इक्वल टू हो जाएगा पी बटा बी। ठीक है, इसे आप लर्न कर लीजिएगा बढ़िया से। तो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होता है तो हो जाएगा एच बाई पी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा एच बाई बी। यहाँ देखिए पी बाई एच है तो एच बाई पी, बी बाई एच है तो एच बाई बी, और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल हो जाएगा बी बाई पी। तो साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। इसे आप बढ़िया से लर्न कर लीजिए, ये आपका ट्रिगोनोमेट्री के हर मैथ्स में इस्तेमाल होगा, बढ़िया से आपको समझना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं इसको कि हमारा फार्मूला हमको याद कैसे करना है, समझना कैसे है। अगर भूल जाते हैं तो कुछ ट्रिक होता है याद करने का, वो देखते हैं। ऐसे हमारे पास देखते हैं एक टेबल फॉर्म में देख लेते हैं हम लोग क्या करना है। हम लोगों को आराम से याद हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास होता है P बाई एच, बी बाई एच, पी बाई बी। अगर देखा जाए तो पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसको अगर ट्रिक याद किया जाए तो आप बोल सकते हैं पगला बोला पगला से, हरी हरी बोल। ये केवल याद करने के लिए आप लोग कंसेप्ट बैठा लिए दिमाग में। कैसे, देखिए पगला बोला पगला से हरी हरी बोल, पगला बोला पगला से हरी हरी बोल। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी। ये फॉर्मूला आप लोगों को बढ़िया से समझ लेना है और इसका कंसेप्ट याद रखना है आप लोगों को। अब हम ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फार्मूलाज को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं बोर्ड पे हम लोग, पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये पहला फार्मूला हो गया हमारे पास। दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और तीसरा फार्मूला होता है सी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फार्मूला है, इससे हम फार्मूला को डिराइव करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे हमारे पास पहले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 बढ़िया से याद कर लेना है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी बढ़िया से याद कर लेना है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसको भी बढ़िया से याद ही कर लेना है। अब आते हैं हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकालें
तो 1, ये प्लस में कॉस स्क्वायर है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अगर साइन थीटा इक्वल टू निकाला जाए तो स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर जब इक्वल टू के उस साइड भेजते हैं तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं हम लोग इस वाले पे आते हैं। ये हमारा एक टॉपिक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, ये एक फॉर्मूला हुआ, इससे निकला डिराइव हुआ। अगला देखते हैं हम लोग, अगर हम यहाँ से साइन स्क्वायर को ले जाए उस साइड में तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये प्लस में साइन स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को ये रख दिया हमने और साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया, तो प्लस में था तो क्या हो गया माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला इससे डिराइव हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये बेसिक फॉर्मूला है, याद रखना है। साइन स्क्वायर थीटा को रख लिया इधर, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया तो माइनस में हो गया। स्क्वायर को हटाया तो साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उस प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा को रख लिया हमने, तो साइन स्क्वायर थीटा को जब उस साइड भेजा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से स्क्वायर को रिमूव किया हमने तो क्या हो जाएगा उधर जाके रूट बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, उस प्रकार से इसको देखते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 लिखा गया, ये माइनस में है, उधर जाए क्या जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग आगे देखते हैं। ये हमारे पास दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर हम लोग ऐसा कर ले कि सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस 1 है, इधर क्या जाएगा -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा माइनस में है, इसको उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया सेक स्क्वायर थीटा को इधर रख लिया, ये +1 था, इधर क्या हो गया -1, ये माइनस tan स्क्वायर थीटा है, उधर जाएगा क्या जाएगा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो अब क्या हो जाएगा सेम हम लोग करेंगे सेक स्क्वायर थीटा -1, ये रूट है स्क्वायर है, इस साइड आए क्या बन जाएगा रूट बराबर tan थीटा। ये सेकंड फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, इसका सेकंड फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। अब आते हैं हम लोग थर्ड फार्मूला की ओर आते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसको हम कर सकते हैं, सेम चीज़ करेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू का उस साइड ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला को हमने डिराइव किया। अब देखते हैं हम लोग उसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये +1 है, इधर क्या जाएगा -1 इक्वल्स टू ये माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको जब हम उस साइड भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू ये हमारा कॉट थीटा स्क्वायर है, इस साइड ले आएंगे क्या बन जाएगा रूट में ये कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा रूट में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया रूट में कन्वर्ट हो गया। तो कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट थीटा इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये हमने क्या किया तीनों फार्मूला को डिराइव कर लिया। अब देखते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको और इसका फॉर्मूला और देखते हैं हम लोग। साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। उसी प्रकार से देखेंगे हम लोग कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई
सेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। आगे देखेंगे फिर से एक बार, टेन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टेन थीटा। ये भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हमको इस्तेमाल करने हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेन थीटा का फॉर्मूला एक और क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। उसी प्रकार से कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये हमारा क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखेंगे हम साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, सेम देखेंगे हम लोग। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, इसको भी हमें रिमेंबर कर लेना है। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है टेन थीटा। ठीक है, इतना फॉर्मूला हुआ। अब आगे फॉर्मूला को और डील करेंगे। अब चलते हैं चैप्टर में, चलते हैं मैथ्स को सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करते हैं। अब हम एक आसान सा एग्जांपल देखते हैं जो बोर्ड पर दिया हुआ है। बोल रहा है इफ़ ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, फाइंड साइन ए, कॉस ए एंड टेन ए। ये निकालना है। सबसे पहले हम इस पार्ट को भूल जाते हैं, देन देखते हैं हम लोग। हमारे पास ए बी कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हमारे पास ए सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल में ए सी का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो ए सी क्या होता है हमारा 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या करते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। तो हाइपोटेनियस का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, हमें हाइपोटेनियस का वैल्यू निकालना है। तो करेंगे क्या हम लोग, बाय पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स हमारा एच कितना है, 90 के सामने वाले साइड को एच कहते हैं, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इट मीन्स ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट, स्क्वायर है उस साइड में क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। स्क्वायर को हटाएंगे तो उस साइड में क्या बन जाएगा, ये रूट बन जाएगा। तो ए बी का वैल्यू कितना है 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इट मीन्स क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा 576 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 625 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। हमारे पास ए सी का वैल्यू कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया, ए सी का वैल्यू आ गया। अब हम देखेंगे क्या हमारा है, साइन ए, कॉस ए और टेन ए। हमको साइन ए, कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। तो हमको हमारे पास जो है थीटा क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। हमको एंगल ए को थीटा कंसीडर कर लेना, मान लेना है। एंगल ए हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इस फिगर को देखते हुए पी, बी और एच का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या करते हैं, हाइपोटेनियस। 90 के सामने वाले साइड को करते हैं हाइपोटेनियस। तो हमारे पास यहाँ पर एच हो जाएगा, या एच इक्वल टू, इस फिगर के अनुसार एच इक्वल टू हो जाएगा ए सी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास थीटा हमारा ये है, एंगल ए है, तो थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर करते हैं। तो हमारा पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा थीटा के सामने बी सी है, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, और तीसरा बच गया बी। तो
ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा पी हो गया, ये एच हो गया, तीसरा बच गया ए बी क्या हो जाएगा बेस। तो हमारे पास बेस कितना हो गया, बेस हो गया 24 सेंटीमीटर। अब वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहला है साइन ए फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच। पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 25 सेंटीमीटर कट गया। इट मीन्स क्या हो गया 7/25। ये हमारा पी बाई एच का वैल्यू निकल गया, मतलब साइन थीटा का वैल्यू निकल गया। अब निकालना है कॉस थीटा का, कॉस ए का वैल्यू निकालना है। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनियस बी बाई एच। हमारे पास बी कितना है, बी हमारे पास है 24 सेंटीमीटर। एच कितना है, एच हमारे पास है 25 सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। इट मीन्स 24/25। और निकालना है टेन थीटा का वैल्यू। टेन थीटा इक्वल टू होता है पी बाई बी। पी का वैल्यू कितना है 7 सेंटीमीटर और बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू यहाँ पे है 24 सेंटीमीटर कट गया। इट मीन्स एच इक्वल टेन थीटा इक्वल टू 7/24। ये हमारा क्या हो गया, एक आसान सा हमने एग्जांपल लिया और उसको सॉल्व करके दिखाया।